एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हो शिव शंभू, हर हर महादेव। आप सबका इस मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन खुद को बहुत बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की मॉर्निंग सेशन मैं शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग कि आपके पर्सन किस थॉट में है, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आप हो सकता है ये रीडिंग शाम को देख रहे हो, तो उस दिन की मॉर्निंग में उनके जागने के बाद से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम तक आपके लिए उनके दिमाग में क्या कुछ चला है, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और थोड़ा सा ना न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं, तो कभी कभी उनकी एनर्जी तक हम पहुंच ही नहीं सकते। आपके डिज़ायर्स ही रीडिंग में आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड पे रहिए। एंड वन थिंग कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी बना रही हूँ। जिस दिन भी आपके पास आएगी उसी दिन की रीडिंग होगी ये आपकी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड रहेगा और ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट ऑफ दिस रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना लगे कि आपके लिए है उतना ही आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था अभी तक। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम तक उनके दिल दिमाग में आपको और इस रिश्ते को लेकर के क्या चाहते हैं वो, करंट फीलिंग्स क्या है। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, गोइंग विद द फ्लो। इमोशनल तो हो रहे थे भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमोशनल हो रहे थे। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर आप लोगों को डिटेल्स पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे मैसेज करके बुकिंग की डिटेल्स जान सकते हैं। एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल, इतना ध्यान रखिएगा। रीबर्थ, क्या बात है, आप दोनों में अभी बातचीत बंद है क्या? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहले वाला स्पार्क नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है जो पहले थी, उस टाइप की मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। बट हाँ, वो अगर ऐसा कुछ आप लोग अपने रिश्ते में फेस कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि यस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हमारे रिलेशन में चल रहा है, समथिंग वो पहले जैसा नहीं, कुछ टूटने की एनर्जी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन अभी ऑफिशियली शायद ख़त्म नहीं हुआ है, बट आप लोगों को फील हो रहा है कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं। वहाँ पर आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स में या फिर करंट एनर्जी में ये देख रही हूँ कि वो चाहते हैं इस रिश्ते की फिर से रीबर्थ हो। जैसे क्या होता है कि जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटीज़ वगैरह है वो सारे ख़त्म हो करके फिर से इस रिश्ते में पहले जैसा प्यार, पहले जैसा केयर, लव, ये सब कुछ आए। इस रिश्ते की फिर से एक नया जीवन मिले। ठीक है, नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेस, यस, इस रिलेशनशिप से इनको स्ट्रेस तो मिल रही है। ये जो आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो दे रहा है। देखो, अगर मैं सही सही बोलूँ, सच बोलूँ, तो सुबह में जागने के बाद से ही इनको लगा था जैसा चल रहा है चलने दो, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, गोइंग विद द फ्लो, जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दो, ऐसा कुछ उनका थॉट्स था। बट धीरे धीरे रिबर्थ, मतलब इस रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करके कुछ नया इस रिलेशनशिप में करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हम टैरो डेक से और भी क्लैरिफाई करेंगे हर एक कार्ड को, तो तब और एनर्जी आ जाएगी कि रिबर्थ की एनर्जी तो इस क्यों आई है। ओके, अवेयरनेस,
दैट इज़ नंबर 7, 7 आया है। तो आप लोग हो सकते हो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऑर्डिनरीनेस। केतु, केतु नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु। ठीक है, केतु क्या करता है? केतु हमारे लाइफ में डिटैचमेंट घटाता है। राहु क्या करता है? राहु इल्यूशंस, अटैचमेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी, ये सब क्रिएट करता है। एंड केतु क्या करता है? केतु करवाता है डिटैचमेंट। तो यहाँ पर मुझे उन सारे चीज़ों से जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के रिलेशन से, वो उस जगह से आपके पर्सन का एक डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अपनी अवेयरनेस की वजह से वो खुद भी समझ पा रहे हैं कहाँ कहाँ आप दोनों के रिलेशन में, नॉट नेसेसरी कि वो अपनी गलती को ही मान रहे हैं, आप दोनों के रिलेशन में कहाँ गलती हुई, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, ये सब कुछ वो समझ रहे हैं। द ड्रीम नंबर 6, थंडरबोल्ट। एक और कार्ड मैं लूँगी। न्यू विजन। चलो जी, अभी बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है इसमें? चेंज। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी देखो इस रिलेशन में जो भी चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगी। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके पर्सन कोई चेंज लाने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये बॉटम ऑफ द डेक है। दैट मीन्स ये क्लियरली उनके माइंड में शायद नहीं आया है, बट हाँ ये चीज़ वो करेंगे ज़रूर। चेंज, आप लोगों के रिलेशन में कुछ चेंज आने की फुल संभावना है। अब बोलोगे कि कब तक आएगा? यहाँ पे होता है कुछ चीज़ें लाइक आपका कर्मा। सेकंड होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हो, वहाँ पर भी ये चेंज जो है ना, ये कुछ हद तक आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे? क्या होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, शायद आप लोग भी पक गए होंगे मेरी इस बात को सुन कर के कि चेंज लाओ अपने अंदर, ये चेजिंग एनर्जी बंद करो। ठीक है, तो ये सब कुछ आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन वहाँ पर आपने कभी ये नहीं सुना, मतलब ये नहीं सुना नहीं, क्या होता है ना कि जब आप चेंज लाते हो तो एक जो पूरा आपके और उनके बीच में जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो जो हो रही है उनकी तरफ से आपकी तरफ से उनकी तरफ, तो ये सब कुछ चेंज होता है। और जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना अपने ऊपर ये जो ओवर डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी, ये सब जब आप हटा देते हो ना, तब क्या होता है ना, आप दोनों के बीच में एक अवेयरनेस आ जाती है। समथिंग यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो उस अवेयरनेस की वजह से आप लोगों के बीच का कर्मा कट होता है। कर्मा जैसे ही कट होता है, फिर क्या होता है, ये चेंजेस आप लोग बहुत जल्दी फील करना शुरू कर देते हो, चेंजेस देखना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन का अम, जो कार्ड्स आए हैं इनको थोड़ा क्लैरिफाई करके देखो। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नंबर 6, दैट इज़ नंबर 7, 8, 10, 12। यस, यहाँ पे 17 नंबर भी है, सॉरी 16, दैट इज़ ऑल्सो 7, 777 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिटैचमेंट, कुछ टूटने की एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी, अगर आप लोग आज कांटेक्ट में हो तो बहुत सोच समझ के बात करना। डिटैचमेंट में है आपके पर्सन, तो हो सकता है अगर ज़्यादा इनको स्ट्रेस दोगे तो हो सकता है कि ये आपसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके बात करने की ज़रूरत है। तो इन नंबर्स का आपके लाइफ में हो सकता है कुछ महत्व हो, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन मंथ्स में आप लोग मिले हो, आप दोनों का बर्थडे हो सकता है, इन डेट्स में आप दोनों का बर्थडे हो सकता है। तो एनी सिचुएशन, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर नो कांटेक्ट है, बातचीत कम हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इंसान आप लोगों को इतने आवर में कांटेक्ट करें। चलिए, गोइंग विद द फ्लो क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों आया है गोइंग विद द फ्लो?
थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड हैंग्ड मैन दूसरे मतलब रिवर्स में आया है। आज मैं रिवर्स कार्ड पिक करूंगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है रिवर्स कार्ड पिक करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी की वजह से इनके कुछ इल्यूशंस थे। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स कार्ड। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आई थी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है उनकी फैमिली हो, पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर कैरियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, समथिंग हार्श थिंग्स भी हुआ हो, शायद आप दोनों में ऐसी बातचीत हुई हो जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती गई। अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने आई है। सच्चाइयाँ कैसे? सच्चाई ऐसे हो सकता है कि अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी शायद आप दोनों के रिलेशन में ग्रोथ नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे ये देख रहा है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट था, कुछ नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अभी तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, नो दे आर द बेस्ट वन, ऐसा कुछ बोलते थे। अभी के टाइम में थर्ड पार्टी से इनको कुछ पेन वगैरह मिला है। आज तक जो भी इनके मन में था कि हैंग्ड मैन क्या था कि उनके दिल दिमाग में ये था कि किधर जाए, कन्फ्यूशन, इधर की उधर, थर्ड पार्टी की आपकी तरफ। अभी इनका जो है थर्ड हैंग्ड मैन आया है रिवर्स में, दैट इज़ इनकी जो क्लैरिटी है लाइफ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। एक्चुअली व्हाट दे आर चेजिंग फॉर और व्हाट दे आर क्रेविंग फॉर, ये सारा कुछ इनको समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पल्ला अब आपकी तरफ भारी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पर ये इंडिसिशन में थे, वहाँ पर कुछ इनको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ ऐसे चीज़ें उनको समझ आ रहा है कि नहीं, अब मुझे अपने पार्टनर की तरफ ही जाना चाहिए। ये सब कुछ सोच करके ये कुछ डिसीशन आने वाले टाइम में आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो रीबर्थ देखो, इसके बाद ही आया है रीबर्थ। तो अभी तक जो आप लोगों के रिलेशन में किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे थे, टूट रहा है तो टूटने दो, इस टाइप की एनर्जी थी इनकी। वहाँ पर कुछ नई चीज़ें, शुरुआत की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। रीबर्थ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। रीबर्थ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है द टावर मोमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके रिलेशन को लेकर के ये पर्सन पहले बिल्कुल भी कमिटमेंट में नहीं थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। वहाँ पर ये इंसान अब जा कर के आपके रिलेशन में कुछ कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं धीरे धीरे। उनका ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें टूट गई है आप दोनों में, वहाँ पर ज़रूरत है कि आपको फिर से कमिटमेंट दे कर के इस रिलेशन में डेफिनेटली कुछ नया स्टेप लिया जाए। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वांड्स। आपने इस रिलेशन के लिए डेडिकेशन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ बहुत वेट किया है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ आ रही है। देखो, आपकी भी वैल्यू यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। एक्चुअली दे आर थिंकिंग कि आप कितना डिज़र्विंग हो, आपकी डेडिकेशन, आपका प्यार कितना ज़्यादा डिज़र्विंग है इस कमिटमेंट के लिए। आपने जितना वेट इनका किया है, जिस कंडीशन में वेट किया है, शायद उतना वेट दुनिया का कोई भी नहीं करता। करीब करीब मुझे यहाँ पे 3 इयर्स की भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप वेट कर रहे हो। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी देख रही हूँ कि ये प्रिपेयर हो रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि यू आर द ओनली वन जो उनको खुशियाँ दे सकते हो। सिर्फ आपके बारे में सोच करके वो नहीं आ रहे हैं, इतने भी सेल्फिशनेस वाली एनर्जी उनकी नहीं है। वो अपना भी समझ रहे हैं कि हाँ, मेरे साथ मतलब इसके साथ मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसी बारे में सोच करके वो आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि इस बात से
स्ट्रेस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। डेथ का कार्ड है। हर एक कार्ड एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे घमासान लड़ाई होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में, हो सकता है विद इन 13 से लेकर के 16 डेज़ के अंदर आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, या फिर 13 to 16, यही मतलब इस डेट्स, इतने डेज़ के अंदर आप दोनों में फ़ाइट हुई है। एंड हो सकता है कि या 5 वीक्स भी हो सकता है। आपने पूरी तरह से बोल दिया है कि अगर आप मतलब आपके पर्सन की तरफ से कोई भी कुछ एफर्ट्स या समथिंग नहीं दिखता है तो आप इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से आउट हो, आप इनके साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ आपने ऑलरेडी बोल दिया है। तो इस बात को काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द नेक है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं अपनी जो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस की कमी हुई थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं। एंड स्ट्रेस है ये, जो आप उनसे लड़ करके अलग हो गए हो ना, तो काफ़ी ये स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है अवेयरनेस? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनकी तरफ से पास्ट में भी बिल्कुल भी एक्चुअली ये एक देखो, पेज क्या होता है, इमेच्योर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। इनकी जो एक्शन ना लेने वाली एनर्जी है, इसकी वजह से आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। इनको शायद आपने बहुत बार बोला है कि आपको क्लैरिटी दे दे, दो नाव में पैर रख कर के मत चलो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या डिसीजन लेना है ये भी चाहिए। तो आपने क्लैरिटी इनसे बहुत ज़्यादा मांगा था और ये हर बार चीज़ों को टालते गए। पेज इज़ ए एनर्जी ऑफ इमेच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, या मैच्योरिटी वाइज इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं कम मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये इंसान थोड़े से ना प्लेफुलनेस में भी थे। प्लेफुलनेस क्या होता है, थोड़ा सा फ्लटी नेचर, ज़िंदगी को उतना ज़्यादा मतलब सीरियसली ना लेना। अरे इतना सीरियस लेने का क्या है, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स है, ऐसा होता है ना बचपन में, वो वाली एनर्जी इनमें अभी भी दिखाई दे रही है। एंड समहाउ इस एनर्जी की वजह से आपने अपना प्यार कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया। आपको लगा है कि इस इंसान के लिए अपना पूरा इमोशंस ख़त्म करना, या फिर अपने इमोशंस को दे डोंट डिज़र्व योर इमोशन, ऐसा आपने कहीं सोचा है। और ये चीज़ आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इनके लाइफ में दो क्वींस मौजूद है। एक है जहाँ पर उनका इमोशंस पूरी तरह से अटैच्ड है, जिनके बार बार कोशिश करने पर भी इन इमोशंस को वो दबा नहीं पाते, चाहे वो कितना भी सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 लेडी की भी एनर्जी आ रही है। एक हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, एंड थर्ड, एक तो हो गए आप, सेकेंड कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, एंड थर्ड जो है वो हो सकता है इनकी मदर या बड़ी कोई दीदी भाभी, ऐसा कोई हो सकता है। मदर फिगर कोई लेडी। और दूसरी जो क्वीन है इसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है टू देयर ब्यूटी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो सॉरी, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक्चुअली अभी तक क्या था उनके लाइफ में कि ये प्लेफुलनेस में थे, ये तीनों को साथ लेकर के चलना चाहते थे, ठीक है, मदर के साथ या फैमिली वालों के साथ, तो इट्स ऑब्वियस कि वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी रोमांटिक है, वहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, और इस चीज़ का अवेयरनेस उनको आ रहा है।
केतु अगर किसी का ठीक हो, केतु अगर केतु को हम लोग सही कर ले तो अवेयरनेस बढ़ती है। एक्चुअली छाया ग्रह होता है ना ये राहु एंड केतु, तो वो ग्रह कहीं ना कहीं हमारे अंदर इल्यूशंस क्रिएट करता है, और अगर उसको कहीं ना कहीं हम लोग सही करें देन क्या होता है कि हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है। तो आपके पर्सन के अंदर वो अवेयरनेस बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ आज की एनर्जी में। मैजिशियन का कार्ड है, ऑर्डिनरी रिस्क को ये क्लैरिफाई किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ ही तो दुनिया बसानी है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, तो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है, तो उनके साथ ही उनको ज़िंदगी बिताना चाहिए। समहाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये जो फिज़िकल अट्रैक्शन है ये पूरी लाइफ नहीं रह सकता। जहाँ पे मुझे दिल का सुकून मिलता है वहाँ पर ही मुझे अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। 10 ऑफ कप्स आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, एंड अगर देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, बट दिल में वो चाहते हैं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए, एक फैमिली हो एंड एवरीथिंग। समहाउ वो जहाँ पर देख रहे हैं आपको अभी, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, काम देखो कुछ भी हो सकता है, आपने अपनी लुक्स पे काम किया हो, या आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हो, समहाउ यू आर इन अ बैलेंस स्टेट, वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो। आप कहीं ना कहीं उनको पीछे जैसे हटा करके अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस हो। अभी उनको डर लग रहा है कि वो आप तक बढ़े तो बढ़े कैसे। द वेज जो भी उनके पास रास्ता था वो कहीं ना कहीं आपने शायद बंद कर दिया है, ये सब कुछ भी उनको लग रहा है। ड्रीम क्या ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है कल रात वो आपको ड्रीम में देखे हैं, और होता है ना ड्रीम में कुछ एक साथ हो, ऐसे कुछ भी पल उन्होंने देखा हो, तो इस चीज़ को लेकर के भी सुबह में उस ड्रीम को काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए भी देख पा रही हूँ। सम लवली मोमेंट्स, कभी कभी हम लोग अपने लाइफ में पूरी तरह से वो मोमेंट्स नहीं जी पाते जो हमारे ड्रीम में आ जाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस, यहाँ पर अभी आपकी जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, अगर तुम मुझे किसी तरह के कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो इस तरह की जो आपकी एनर्जी है, अब आपसे ये हो रहे हैं ऑब्सेस्ड। अभी आपकी ब्यूटी से, आपके जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनाओगे। ये अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अच्छा वाह, यहाँ पे चैरियट, वो एक्शन तो ज़रूर लेंगे, एक्शन बहुत जल्द होने वाला है, एंड रीयूनियन के लिए ही एक्शन लेने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे थे। थंडर बोल्ट क्यों आया है, किस जगह पे थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थंडर बोल्ट क्यों आया है। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जहाँ से ये पूरी तरह से ख़त्म करके आगे निकल गए थे। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, हो सकता है आप दोनों का रिलेशन टोटली ख़त्म हो गया था, वहाँ पर उन सारे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थी जो आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वहाँ से खुद को डिटैच करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुत जल्द होगा एक्शन, एंड बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में कोई न्यू ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, जहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन फॉर योर मैरिज। बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज होने वाला है। हो सकता है इसके लिए उनके लाइफ में जिसके साथ लड़ाई झगड़ा करके ही सही ये रिलेशन सही करना है, तो वहाँ पर ये प्रॉपरली एक्शन ज़रूर लेंगे।
दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ। तो देखो अभी तक क्या था ना कि ये सोचते थे, सोच सोच करके खुश हो जाते थे। अभी जो इनकी एनर्जी बन रही है वो है कि आगे चल करके ये एक्शन लेंगे। थोड़ा सा अभी इनको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी है तो स्पेस दीजिए थोड़ा, क्योंकि जितना स्पेस दोगे उनको अपने अंदर रहने दोगे ना, वो एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं वो हमें मतलब उनको पता चलेगा, और उस पता चलने के बाद ना वो एक्शन भी लेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे सामने कोई हमेशा एक बात को खिंच 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 करता रहे ना, तो कभी कभी वो चीज़ हम लोग चाहते हुए भी ना अपनी ज़िद की वजह से वो नहीं करते हैं। सबके लिए ये फील ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल मत कीजिए। इनकी जो एनर्जी बन रही है दे विल टेक एक्शन फॉर यू, तो प्लीज़ इस एनर्जी को बनने दीजिए। इन द मीन टाइम आप अपने ऊपर काम कीजिए। न्यू विजन, प्लीज़ डिवाइन न्यू विजन को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए। डेविल का कार्ड है, रिवर्स में आया है डेविल, ठीक है। तो इस रिलेशन में जो भी नेगेटिविटीज़ थी, वो चीज़ नेगेटिविटी क्या थी, सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी आप दोनों का ईगो। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं बहुत सारा ईगो था, कुछ नेगेटिविटी। अब देखो नेगेटिविटी खुद ही क्रिएट हुआ हो या किसी के लिए क्रिएट हुआ हो, बट नेगेटिविटी तो था। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकता है। कोडिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा, कोडिपेंडेंसी की वजह से भी शायद ये इंसान डर जाते थे। आपकी जो एनर्जी थी कि जिस तरह से आप चेस करते थे या जिस तरह से आप उनको बोलते थे कि एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो, उस तरह से शायद वो डर जाते थे आपकी एनर्जी से। तो जो भी रिलेशनशिप में आप लोगों की नेगेटिविटी थी तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। आप दोनों के बीच में जो ईगो था, जो एक आपको भी लगता था वो ईगो दिखा रहा है, एंड देखो नज़रिया अलग होता है, तो आपके पर्सन को भी लगता था कि आप ईगो दिखा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें क्लियर आउट होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड द स्टार बैलेंस आएगा आप दोनों के रिलेशन में। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या चेंजेस आने वाला है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, क्या चेंज लाने वाले हैं उनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी प्रॉब्लम थी आप दोनों के रिलेशन में वो कहीं ना कहीं सब कुछ सही करने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपने पूरी तरह से अपने जो मुंह है इनसे मोड़ लिया है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगी जो इस एनर्जी में है। प्यार आप करते हो, डेफिनेटली करते हो, वरना आप रीडिंग नहीं देखते, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेगिंग वाली जो एनर्जी थी आपकी कि चलो मुझे प्यार करो, मुझे शादी करो, ये सब कुछ, ये कहीं ना कहीं आपने उससे मूव ऑन कर लिया है। टोटली इनसे आपने पीछा मतलब आप पीछे हट गए हो इस रिलेशन से। अब क्या हो रहा है ना, ये एफर्ट्स डालना शुरू कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों में प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये बिग चेंज है आप लोगों में। एंड 9 ऑफ कप्स, वो अपनी विश के लिए, यू आर वन ऑफ देयर विश, तो उस विश के लिए वो आगे चल करके कुछ एक्शन लेंगे। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे उनको रिग्रेट है अपने पास्ट में लिए हुए कुछ डिसीशंस का, कुछ एक्शंस का। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सोच रहे हैं कि आप एक गॉड के गिफ्ट की तरह ही थे उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने प्रॉपर वैल्यू नहीं किया, प्रॉपरली इस रिलेशन को टाइम नहीं दिया, या फिर सही टाइम में डिसीजन नहीं लिया। एनी काइंड ऑफ रिग्रेट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। 2 कार्ड्स आए हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, वो कमिटमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा खुद ही मान रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर, वो चाहते हैं आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें। शायद आप को ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, शायद आप जानना चाहते हैं, तो वो अपना कन्फेशन दे रहे हैं कि वो चाहते हैं आपको और आप दोनों को एक साथ हमेशा हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गुड लाइफ, वो चाहते हैं कि आपको वो एक अच्छा लाइफ दे।
प्यार तो है, डेफिनेटली है, वरना अपने लाइफ में अगर थर्ड पार्टी की तरफ ये गए थे तो फिर मुड़ करके वापस क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो प्यार तो है जी। नो अदर कंपेयर्स टू यू, बहुत ज़्यादा जगह पे वो घूम भी गए हैं, लेकिन उनको समझ आ रहा है कि आप ही, यू आर द ओनली वन। किसी को आपके तुलना में नहीं रख सकते, वो कोई भी आपके कंपैरिजन में नहीं आता है। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, वो एक्चुअली वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो दूसरों को, वो मतलब बाकियों को वो उनकी जो चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस करने का मौका दिया है, तभी वो इन्फ्लुएंस भी कर पाए हैं एंड ये इन्फ्लुएंस्ड हुए भी थे। तो कहीं ना कहीं अपना जो गलती है वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। आई नो आई मेड मिस्टेक, वो जानते हैं कि वो मिस्टेक किए हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू किस यू। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, आप हमेशा वहाँ थे जब उनको आपकी ज़रूरत थी। ऑलवेज रिमेंबर माई हार्ट होल्ड्स यू व्हेन माई आर्म्स कांट, हमेशा आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि जब वो मतलब फिज़िकली रियलिटी में जब वो आपको हग नहीं कर सकते हैं, कडल नहीं कर सकते हैं, वो दैट मीन्स उनका दिल जो है वो हमेशा आपको पकड़ के रखे हैं। बट हो सकता है जो सिचुएशन है, जो आसपास का सराउंडिंग्स है, वो ऑफिशियली आपको शायद हग नहीं कर सकते हैं, बट दे होल्ड यू फ्रॉम देयर हार्ट। आई विल कम बैक फॉर यू, वो ज़रूर वापस आएंगे आपके लिए। देखो कार्ड्स भी कितने इस मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, वो अपने दोस्तों के साथ आपके लिए बात भी कर रहे हैं। दोस्तों के साथ हो सकता है कि आपको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग से आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है, आपको बैलेंस में ही रहना है, आपको अपना अपना वर्क करना है। चलो देख लिया, अपने पर्सन की एनर्जी देख लिया, बस भूल जाओ इसको। फिर क्या करो कि आप अपने लाइफ पे फोकस हो जाओ, आप अपने गोल्स पे फोकस हो जाओ। इनको थोड़ा सा टाइम दो, दे विल टेक एक्शन। यस, एक्शन डेफिनेटली होगा। तो उसके लिए कोई भी डाउट मत रखो। डाउट जब भी अपने मन में क्रिएट करते हो ना, तो एक्शंस के उनके पीछे मतलब डिले करवा देते हो, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।